और टोंक से बड़ी खबर आ रही है। नरेश मीणा की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। जिला एवं सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी नरेश मीणा की खारिज कर दी है। नगर फोर्ट थाने में दर्ज 4 मामलों में से एक मामले में जमानत को लेकर यह अर्जी लगाई गई थी। एक अन्य मामले में जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है और अब एक दूसरे मामले में भी जमानत अर्जी नरेश मीणा की खारिज हो गई है। यानी कोई राहत जमानत को लेकर नरेश मीणा को मिलती हुई नजर अदालत से नहीं आ रही है। नरेश मीणा थप्पड़ कांड समरावता में जिस तरह से 14 नवंबर 2024 को हमने देखा था, ये एसडीएम को उन्होंने थप्पड़ मारा। उसके बाद जिस तरीके से ग्रामीण आक्रोशित हुए, पुलिस से आमना सामना हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, जो माहौल बना, जो स्थिति बनी, इस पूरे अलग अलग प्रकरणों में नरेश मीणा के खिलाफ मामले दर्ज हुए। उसके बाद नरेश मीणा को जेल जाना हुआ और आज एक और दूसरे मामले में भी जमानत अर्जी खारिज हो गई है नरेश मीणा की। दौलत पारीख हमारे टोंक संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो दौलत, आज लगातार जमानत को लेकर दूसरी बार नरेश मीणा को झटका। बिल्कुल, दूसरी बार ये झटका लगा है जिला और सेशन कोर्ट से। दरअसल 4 मामले दर्ज है नगरपोर्ट थाने में। पूरा समरावता मामले में थप्पड़कांड और उसके बाद में जो उपद्रव और आगजनी हुई थी, उसमें नरेश मीणा समेत 60 लोग गिरफ्तार किए गए थे और 4 मामले दर्ज थे नरेश मीणा के खिलाफ। हालांकि पूरे मामले की बात करें तो नरेश मीणा के अलावा सभी लोगों को हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट से अलग अलग जमानत याचिकाओं में अर्जी स्वीकार करते हुए सभी को जेल से रिहा हो चुके हैं। अब सिर्फ नरेश मीणा है वो टोंक जेल में बंद है। उसमें दूसरे मामले में नगर फोर्ट में जो 4 मामले दर्ज है, उसमें दूसरे मामले में आज जमानत याचिका है वो खारिज हुई है। अब जो वकील है वो हाईकोर्ट में इसको जमानत की अर्जी लगाएंगे और ये प्रक्रिया है कि हाईकोर्ट में लगाने से पहले सेशन कोर्ट में लगाना जरूरी है। ऐसे में 2 मामलों में यह खारिज हो चुकी है, अब हाईकोर्ट की ओर मूव करेंगे और 2 मामले और पेंडिंग है। दरअसल आपको मामला बताऊं कि इस नरेश मीणा के खिलाफ 4 मामले यहाँ दर्ज है और 23 मामले अलग अलग थानों में पहले से दर्ज है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और गिरफ्तारी हुई तो जब अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका ये स्पष्ट तौर से कहना था कि नरेश मीणा की जमानत होना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी एक मामले में नरेश मीणा को जमानत मिलती भी है तो पुलिस दूसरे मामले में फिर गिरफ्तार कर लेगी। ये दूसरे मामले में जमानत मिलती तो तीसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में नरेश मीणा के वकील है वो सभी न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हाईकोर्ट में संभावना है कि आगामी दिनों में पूरी सभी जितने भी मामले हैं इसमें किस तरह से हो सकता है, कंपाइल कोई जमानत याचिका होती है या अग्रिम जमानत होती है, उसकी तैयारी करेंगे। उससे पहले की ये प्रक्रिया जो है या सेशन कोर्ट की ओर से वो पूरी की जा रही है। हालांकि यह दूसरी जो जमानत याचिका है वो यहाँ से खारिज हो चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दौलत पारीख, फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया।